नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। हमारा अगला टॉपिक है सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्ट में इसे बोला जाता है EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMF। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेल विभव या फिर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो कोई सेल अधिकतम जितना वोल्टेज उत्पन्न करता है उसे ही हम सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में आप न्यू बैटरी लिए, न्यू सेल लिए, तो जब आप नया सेल लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सेल की जो क्षमता है वो है 1.5 वोल्ट। तो सेल की इस अधिकतम क्षमता को यानी कि 1.5 वोल्ट को ही हम कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। तो जब आप उस सेल को अपने घर लाएंगे और उसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी जो क्षमता होती है यानी कि उसका जो वोल्ट होता है वो कम होने लगता है। तो सेल ने अधिकतम कितना वोल्टेज दिया आपको, वही कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। आइए हम देखते हैं कि EMF यानी कि विद्युत वाहक बल को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि हम EMF की गणना करना चाहेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। तो इस सूत्र में हम देखेंगे कि जो ये E सेल है ये प्रदर्शित करता है सेल विभव को, और हम सेल विभव को हम EMF भी कहते हैं। और वही बात करें हम E कैथोड की, तो E कैथोड को हम कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे और E एनोड को हम बोलेंगे एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी सेल की EMF यानी कि सेल विभव की गणना कर सकते हैं। तो इस सूत्र के आधार पर हम चाहें तो EMF यानी कि सेल विभव की एक दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो वह परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। तो किसी भी सेल के कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम सेल विभव या फिर EMF कहते हैं। तो सेल विभव को हम E सेल से प्रदर्शित करते हैं, और याद रखिएगा सेल विभव को ही हम विद्युत वाहक बल यानी कि EMF कहते हैं। हम चाहे तो इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं और एक और तरीके से इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो हमारा जो नया फार्मूला बनता है वो क्या है, E सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। अब इसे हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था लोन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जैसा कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रोड विभव यानी कि कोई सेल बनाते हैं तो लेफ़्ट साइड हम हमेशा एनोड को रखते हैं और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज बनते हैं। तो यहाँ पर जब ऊपर हम लोगों ने फार्मूले में देखा लिखा था E सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, तो हम देख सकते हैं कि कैथोड जो होता है हमारा राइट साइड होता है और जो एनोड होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड होता है। तो यहाँ पर हमने बस फार्मूले में एक चेंजेस कर दिया, कैथोड की जगह राइट साइड लिख दिया और एनोड की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, लेफ्ट साइड लिख दिया। तो इसलिए हमारा जो नया फार्मूला बना वो फार्मूला बना E सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। तो E राइट का मतलब E कैथोड हो गया और E लेफ्ट का मतलब E एनोड हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानक सेल विभव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो जब हमारा सेल विभव मानक परिस्थितियों में हो यानी कि मानक परिस्थितियों में जब हम सेल विभव को ज्ञात करते हैं उसी को हम बोलते हैं मानक सेल विभव। मानक परिस्थितियाँ क्या होंगी, अभी हम लोगों ने पीछे देखा। तो मानक परिस्थितियाँ का मतलब जो विलयन की सांद्रता होगी वो होगी 1 मोलर, और जो विलयन का ताप होगा वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन। यही हमारा होगा मानक परिस्थितियाँ। तो यदि हमारा जो सेल विभव हो यदि मानक परिस्थितियों में हो तो उसे हम सेल विभव नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे मानक सेल विभव। और मानक सेल के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा बिंदु यानी कि छोटा सा जो जीरो लगा है ये मानक परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है और इसे हम बोलते हैं नॉट। तो जब भी हम मानक परिस्थितियों की बात करेंगे तो वहाँ पर हम E नॉट को यूज़ करते हैं। तो यदि हम इस फार्मूले में देखें तो इस फार्मूले में E नॉट सेल प्रदर्शित करता है मानक सेल विभव को,
और ई नॉट कैथोड प्रदर्शित करता है कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ई नॉट एनोड प्रदर्शित करता है एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इस फार्मूले को आप चाहे तो भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था या देखा था कि जो कैथोड होता है वो राइट साइड होता है और जो एनोड होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो इस तरह हमारा जो फार्मूला बनेगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी विचार देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।